बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में आदिवासी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है और इसके बाद हड़कंप है। वारदात सतारा जिले में फलटन इलाके में दी गई है। वारदात को अंजाम पीड़ित का आरोप कि 5 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस वारदात के 3 आरोपी अब तक फरार हैं। सिर्फ 2 को पुलिस गिरफ्तार कर पाई है। आदिवासी महिला ने आरोप लगाया है 5 लोगों ने उसका गैंगरेप किया है। इस पूरे मामले में अभी 2 गिरफ्तारी हुई है, 3 फरार बताए जा रहे हैं। वारदात 19 जून की रात की बताई जा रही है। एक एनजीओ की मदद से अब पीड़ित ने केस दर्ज कराया है। इस वारदात के मुख्य आरोपी हसन शेख उर्फ बालू शेख को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन सवाल यह कि 3 आरोपी अभी भी फरार है, वो कहां है? इस पर पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। आदिवासी महिला पहले तो कुछ बोल नहीं पाई, बता नहीं पाई, फिर एक एनजीओ के पास जाकर उसने मदद मांगी और एनजीओ की मदद से उसने इस पूरे मामले को पुलिस के सामने रखा। सतारा के फलटन से इस पूरी वारदात की खबर सामने आई है और पीड़ित का आरोप है कि काम देने की बात कहकर आरोपी उसे सतारा जिले से ले जाया गया और वहां पर उसके साथ गैंगरेप किया गया। रात्रीचे आले ते 7-8 वाजेच्या भरून तिथं आलेत आणि त्यांनी काय केला, आधी पहिला बालू शेट आला. त्यांनी काय केला, तुला माझ्याजवळ झोपायचं असेल तर तुझा नवरा तुझे पोरं मिळतील आणि माझ्याजवळ नाही जर झोपत असेल तर तुला नवरा आणि पोरं नाही मिळणार. तर मग बालू शेटने काय केलं, मी काय नाही बोलू, मग असं साडेची अशी ही केली, त्याने सोडायचा प्रयत्न केला आणि मग ते 4-5 जण असं इज्जत लोटताना मी ते असं मला कळत होता, इज्जत लोटताना 4-5 जण, आणि मग मी डोलं मिटून घेतले. पीड़ित महिला की मदद करने वाली संस्था श्रमजीवी संगठन से जुड़े स्नेहा दुबे पंडित ने वारदात को लेकर बड़ी जानकारी दी है। एनजीओ का दावा है कि पुलिस ने शुरू में पीड़ित की कोई मदद ही नहीं की। अच्छा, अब चूंकि आप कह रही हैं कि पुलिस जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए पहले सातारा से मांडवी पुलिस स्टेशन पहुंची थी, वहां पे पीड़िता को आप लोग लेके आए हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे पुलिस किस तरीके की कार्रवाई कर रही है? पुलिस का क्या कहना है? क्या कोई व्यक्ति इसमें हिरासत में लिया गया है? कल से उन्होंने जो बालू शेख जो मुख्य आरोपी है उनको हिरासत में लिया है और अभी भी वो पुलिस के हिरासत में है। वो जो बालू शेख नाम का आदमी है वो इनके सबके बच्चों को अपने कस्टडी में लेके रखता है। मतलब तो एक बंधुआ मजदूरी का काम हुआ, उसके बाद जो चाइल्ड फोर्स लेबर जो प्रतिबंधित है हमारे देश में, उस तरीके से भी गैर कानूनी तरीके से काम किया जा रहा है यहाँ पर। सही बात है, गैर कानूनी तरीके से और बहुत ही अमानवीय तरीके से काम किया जा रहा है। क्या पुलिस से सहयोग मिल रहा है? पुलिस से सहयोग मिल भी रहा है और नहीं भी मिल रहा है, ऐसा मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उनके ऊपर उनके वरिष्ठों का प्रेशर होगा या उनका कर्तव्य है कि जो फिरियादी बोल रही है, जो पीड़िता बोल रही है, वो एफआईआर लेना उनका काम बनता है। लेकिन उनका ऐसे कहना है कि हमारे हिसाब से या हमारा जो अनुभव है उस हिसाब से इतना गैंगरेप नहीं हुआ रहेगा, रेप हुआ रहेगा लेकिन गैंगरेप नहीं हुआ रहेगा, तो आप उसको बताइए कि वैसे वो स्टेटमेंट है। तो हमने कहा कि हम उसको कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दो वैसा स्टेटमेंट दो हम नहीं बोलेंगे। जो उस पर बीती है वही वो बोल रही है और वही वो आपको लेना पड़ेगा। आपने बात सुनी, आपने बयान सुना स्नेहा दुबे पंडित का, श्रमजीवी संगठन से जुड़ी हैं। उन्होंने बताया कि शुरू में कैसे पुलिस ने मदद नहीं की, लेकिन उनकी बीच में आने के बाद यहां पर पुलिस ने मदद की। सीधा आपको सतारा ही लिए चलते हैं। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज वर्मा सतारा से हमारे साथ हैं, इसके अलावा कृष्णा ठाकुर भी हमारे संवाददाता सतारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज से बात करेंगे। मनोज, फिलहाल इस मामले में ताजा अपडेट क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कल ही उनको हिरासत में लिया गया था और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। और जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया था कि उसके साथ जो मेन आरोपी है बालू शेख, उसने तो बलात्कार किया ही, साथ 5 और लोग भी शामिल थे। तो बालू शेख को अभी पुलिस ने कल अदालत में पेश किया था और उसको 12 जुलाई तक पुलिस रिमांड मिली है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार महिला जो आरोप लगा रही है कि 5 लोग और थे, तो वो 5 लोग कौन थे। जिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है उनसे
भी लगातार पूछताछ की जा रही है, क्योंकि उनका जो हुलिया है वो कहीं ना कहीं महिला ने जो आरोप लगाए थे उनसे कहीं ना कहीं मैच करता है, तो लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। इसके अलावा जो पुलिस की टीम है वो इलाके में भी घूम रही है और वहाँ पर भी जो लोग मौजूद थे, आसपास थे, उनसे भी पूछताछ कर रही है। तो पुलिस का यही दावा है कि जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा बाकी आरोपियों को। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत से ही पुलिस इस पूरे मामले में ढिलाई बरतती हुई नजर आ रही है, 19 जून का ये मामला था जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया और उसके बाद पुलिस लगातार ढिलाई बरत रही है, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा और जल्दी आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि मामला दर्ज होने के बाद कृष्णा ठाकुर आपके पास आना है, ये जानना है, एक तो आदिवासी, दूसरी महिला, तीसरी वो रेप विक्टिम है, चौथी वो बधुआ मजदूर है, उसके बाद उससे पूछा जाएगा तुम्हारा रेप हुआ या गैंग रेप। ये दलील कोई कैसे दे सकता है और इस पर पुलिस डिपार्टमेंट का क्या कहना है? ये सफाई देंगे? इस दलील के साथ कोई मानेगा इनकी बात को? किस तरीके की कार्रवाई हो रही है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कड़े कानून की कितनी भी दुहाई दी जाए, लेकिन महिला के खिलाफ बढ़ते हुए जो अपराध हैं उन पर लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा। ये ताज़ा मामला महाराष्ट्र के पलटन का है, जहां पर एक 26 साल की आदिवासी महिला के साथ गैंग रेप के वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसका ये आरोप है कि कथित रूप से उसके साथ गैंग रेप हुआ है और महिला ये बताती है कि वो मूल रूप से महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की रहने वाली है और ये जो आदिवासी महिला है वो अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में, आपको बताऊं कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाती रही हैं और इसी सिलसिले में महिला ने जो पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा, क्योंकि मैं आपको ये पूरी स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समझना होगा आपको कि महिला जो है वो कांटेक्ट में कैसे आई इस आरोपी के। तो बात ये पूरा मामला गई है महिला की तरफ से बहुत गंभीर है। देखना ये होगा कि कितनी गंभीरता से इस पर कार्रवाई भी होती है।